फाउंडेशन ट्यूटोरियल। फ्रेंड, आज के इस वीडियो कंटेंट में हम लोग जानेंगे ISTE स्टूडेंट चैप्टर के बारे में, क्योंकि अभी अभी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ लखीसराय की तरफ से उनके ऑफिशियल ग्रुप में एक एक्सेल सीट आया है, जिसमें 10 से 15 स्टूडेंट का चयन किया गया है ISTE स्टूडेंट चैप्टर में। स्टूडेंट को लग रहा है, क्योंकि ये नाम आप पहली बार सुने होंगे, ठीक ना, कि आखिर ये क्या है। ठीक, हम सभी को विजिट करने के लिए बुलाया गया था, तो वहाँ पर विजिट करने के बाद हमें पता चला, और उसके बाद वहाँ के जो भी इंस्ट्रक्टर थे, ठीक ना, निर्देशक थे, वो हमको बताएं कि जो भी स्टूडेंट प्रेजेंट यहाँ नहीं है, उन सभी को इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना है। तो इस पर्पस से मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए हम जानते हैं कि ISTE आखिरकार क्या है। फ्रेंड, ये रहा हमारा ISTE का वो PDF जिसके माध्यम से आप सभी को हम इसके बारे में बताने वाले हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ISTE स्टूडेंट चैप्टर आखिरकार ये क्या है, ठीक ना। और इसको जानने से पहले हम समझते हैं कि ISTE का फुल फॉर्म आखिर होता क्या है, ठीक ना। तो आपको बता दें कि ISTE का जो फुल फॉर्म है फ्रेंड, वो है, एक मिनट, ये कर्सर काम नहीं कर रहा, ठीक है, वो है इंडियन सोसाइटी फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ISTE का फुल फॉर्म, ठीक ना, क्या है, इंडियन सोसाइटी फॉर टेक्निकल एजुकेशन, यानी इंडियन सोसाइटी फॉर टेक्निकल एजुकेशन। अब समझिए कि ISTE होता क्या है। तो ISTE एक नेशनल लेवल टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक ना। ये क्या है, एक नेशनल लेवल टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक ना। ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक ना, ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, ठीक, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ठीक ना, क्योंकि हम सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, ठीक ना, और टीचर के स्किल डेवलप के लिए काम करती है, ठीक ना। यानी ये जो है किसके लिए काम करती है, ये किसके लिए इस सेशन को ऑर्गेनाइज करती है। तो जो भी हमारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, जो टीचर हैं, ठीक ना, और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के साथ साथ जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं, जो पॉलिटेक्निक की हैं, उनके लिए भी ये जरूरी है, ठीक ना। तो ISTE क्या करता है, उनके स्किल को डेवलप करने का काम करता है, ठीक ना, उनके स्किल को और भी मजबूत करने का काम करता है, उनकी सोचने विचारने की क्षमता को और भी क्या करता है, बढ़ावा देने का काम करता है, ठीक। तो उसके बाद नीचे में बताया गया है कि जैसे हमारे कॉलेज, ठीक ना, हमारे कॉलेज क्या है, तो ये जो नोटिस आया है फ्रेंड, वो कहाँ से आया है, तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ लखीसराय में, ठीक ना, इसका स्टूडेंट चैप्टर बनाया गया है, ठीक ना। तो ISTE का जो है एक स्टूडेंट चैप्टर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ लखीसराय में भी क्या किया गया है, बनाया गया है। और ठीक ना, जिसमें हम लोग को क्या क्या बताया जाएगा, ठीक ना, तो छोटे छोटे टेक्निकल मीटिंग होगा, ठीक ना। इस ग्रुप के माध्यम से, इस स्टूडेंट चैप्टर के माध्यम से क्या बताया जाएगा, छोटे छोटे टेक्निकल मीटिंग होंगे, ठीक ना, जिसमें से इस मीटिंग में हम सभी को क्या होना है, शामिल होना है, ठीक ना। फिर न्यू टेक्नोलॉजी पर डिस्कशन होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं आजकल क्या है, टेक्निकल का समय है, टेक्निकल युग है, और इस युग में हम टेक्निकल से यदि दूर रहते हैं तो समझिए हम सबसे पीछे होते हैं। तो जो नया नया टेक्नोलॉजी आते हैं मार्केट में, ठीक ना, जैसे अभी के समय में देखिए AI ट्रेंडिंग में है, ठीक ना। तो जो न्यू न्यू टेक्निकल वगैरह या टेक्नोलॉजी वगैरह आते हैं, उन पर क्या हो जाएगा, डिस्कशन किया जाएगा, बात विचार किया जाएगा, उस पर अपना अपना मतलब कि
पक्ष रखा जाएगा, ठीक है ना, इस मीटिंग के माध्यम से। उसके बाद प्रेजेंटेशन स्किल इंप्रूव होगी, और इससे हमारा क्या होगा, जैसे मान लीजिए हम कुछ प्रोजेक्ट बनाए, उसको हम क्या करना है, जा करके प्रेजेंट करना है, तो इससे क्या होगा, प्रेजेंटेशन स्किल क्या होगी हमारे इंप्रूव होगी, यानी बढ़ेगा। उसके बाद कोडिंग प्रोजेक्ट कंपटीशन कराए जाएंगे, ठीक है ना, जैसे लाइक कोडिंग, C++, जावा स्क्रिप्ट, ये सब, ठीक है ना, बहुत सारे कंप्यूटर लैंग्वेज होते हैं, ठीक है ना। या फिर जब हमारा हमारा कोई प्रोजेक्ट है तो उस पर हम लोग वर्क करेंगे, और इस पर वर्क करने के साथ साथ हम क्या करेंगे, तो किसी न किसी कंपटीशन में क्या करेंगे, भाग लेंगे, ठीक। आई होप क्योंकि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए, उसके बाद हमारा जो है वो स्टूडेंट चैप्टर का मतलब क्या है आखिर, फिर से एक बार हम इसको रिवीजन करते हैं शॉर्ट में कि आखिर स्टूडेंट चैप्टर का मतलब क्या होता है, ठीक ना। तो देखिए, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे ISTE की कॉलेज लेवल पर बनाए गए स्टूडेंट ब्रांच, ठीक ना, इसको स्टूडेंट चैप्टर जो है वो ISTE के जैसा है, ठीक ना। और ISTE भी एक प्रकार से समझिए स्टूडेंट चैप्टर ही है, ठीक ना। और इस लेवल पे क्या किया जाता है, प्रत्येक ब्रांच से अपना अपना स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाता है, और उसी का एक ग्रुप बनाया जाता है, और उसी ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, स्टूडेंट चैप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टूडेंट चैप्टर कहते हैं। देखिए, हम यहाँ पर साफ साफ लिखे हैं, ठीक ना। जैसे देखिए, जैसे इंडियन सोसाइटी फॉर टेक्निकल एजुकेशन ISTE एक नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे ही उसके अंदर हमारे कॉलेज में जो ग्रुप बना है स्टूडेंट का, ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्टूडेंट चैप्टर कहेंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट चैप्टर का मतलब भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इससे जुड़ने पर स्टूडेंट को क्या फायदा होगा, ठीक है ना, और क्या नुकसान है। तो देखिए, इसमें आपको साफ शब्दों में बोलते हैं किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं है, ठीक है ना। यदि आप कंफर्टेबल फील करते हैं इसमें जुड़ने के लिए तो आप जुड़िए, आपसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है ना। अभी जिस लिस्ट में नाम वगैरह आया है, ठीक है ना, तो उसमें कौन रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है ना, वो आप सभी को क्या करना है, हमको बताना है, ताकि हम मैम जो भी वहाँ से निर्देश दिया गया है हम उसको इन्फॉर्म कर सकें कि ये स्टूडेंट रहना चाहता है इस लिस्ट में, और ये नहीं रहना चाहता है, इसके स्थान को इसको रिप्लेस कीजिए, इसके स्थान पर दूसरे स्टूडेंट को क्या कीजिए, जोड़िए, ठीक ना। तो फिर उसके बाद समझिए पहले आखिरकार ISTE स्टूडेंट चैप्टर का क्या फ़ायदा है। तो इससे जो आपका जब फायदा होगा फ्रेंड, ठीक ना, इससे आपका जो सबसे पहला फायदा है, देखिए, सबसे पहले नंबर तो कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगा, ठीक ना। उसके बाद टेक्निकल नॉलेज स्ट्रॉन्ग होगा, उसके साथ साथ आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, और जब सर्टिफिकेट मिलेगा तो आप क्या कर सकते हैं, इसको किसी रिज्यूम में लगा सकते हैं, और जब रिज्यूम में लगाएंगे तो क्या होगा, ये रिज्यूम आपको स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद NIT IIT जैसे इंस्टीट्यूशन के इवेंट में पार्टिसिपेट करने का क्या मिलेगा, मौका मिलेगा। उसके बाद नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी, ठीक ना, यानी नेटवर्किंग में आपको क्या मिलेगा, अवसर मिलेगा। तो स्टूडेंट जो चैप्टर है उनका क्या है, ये फायदा है, ठीक। चलिए, उसके बाद देखते हैं और भी कुछ यदि हम ऐड किए हो तो, ठीक ना। तो देखिए, ये वो लिस्ट है, ठीक ना, जिसमें से हमारे कॉलेज गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ लखीसराय में जो स्टूडेंट का जो चैप्टर बना है, ठीक ना, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, चाहे वो सेकेंड सेम में, वो फर्स्ट सेम, थर्ड सेम, तो उसमें से सबसे पहला जो नाम है, ठीक ना, इन सभी स्टूडेंट का नाम है, ठीक। और भी इसके साथ साथ कुछ डिटेल थे, लेकिन हम उनको हाईलाइट किए हुए हैं, क्योंकि किसी का भी अपना पर्सनल डिटेल होता है जो कि बताना क्या है, एक प्रकार से गैर कानूनी है। तो जो जिनका जिनका नाम है उनको मैं आप क्या किए हैं, हाईलाइट कर दिए, ठीक ना। आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। अब यदि आपको लगता है कि हमें इससे जुड़ना चाहिए, तो आपको क्या करना है, हमें इन्फॉर्म करना है, ताकि हम क्या कर सकें, मैम या सर को बता सकें, ठीक है ना, कि हाँ ये सही है, ये फाइनल कर दीजिए। और जो नहीं जुड़ना चाहते हैं, लगता है कि हम मेरे लिए फालतू है, बेकार है, तो आप के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं दिया जाएगा, ठीक ना। आप इससे रिप्लेस हो सकते हैं, ठीक ना, आपके स्थान पर किसी अदर स्टूडेंट को डाला जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ISTE स्टूडेंट चैप्टर के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।